गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों ने नाइन्थ क्लास की सीरीज को काफ़ी पसंद किया है। नाइन्थ क्लास की उस दिन बेटा मैंने पिछली वीडियो में आपको करवाया था यूनिट 4। आज हम करेंगे यूनिट 6, लेकिन उससे पहले बेटा हम कुछ बेसिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ एंगल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि एंगल्स क्या होते हैं। अगर आपको ये मालूम पड़ जाता है तो आपके लिए क्वेश्चन सारे बिल्कुल ही ईजी हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले मैं आपको एंगल्स के बारे में बताना चाहूँगी। देखिए बेटा, एक्यूट एंगल, जो एंगल बेटा 0 से 90 के बीच का होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। देखिए इसकी शेप, देखिए 90 की शेप कैसी होती है? ऐसी, है ना। तो 90 से ये क्या होगा? थोड़ा सा छोटा, इसलिए उसकी शेप इस तरह की भी हो सकती है। और ये हमारा एंगल क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल। तो आपका एग्जांपल मैं ले सकती हूँ 87, 89, 89.5, वहाँ तक क्या होगा? एक्यूट एंगल, क्योंकि सारे क्या है वो 90 से छोटे हैं। नेक्स्ट एंगल है राइट एंगल। राइट एंगल की वैल्यू फिक्स होती है बेटा, कितनी होती है? 90। उससे नेक्स्ट एंगल होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल बेटा 90 से 180 के बीच का होता है। जैसे मान लो 125 ले लिया मैंने, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल देखो इसको कई बार क्या होता है, देखने से हमें मालूम करना होता है कि एंगल कौन सा है। तो देखिए मेरे को एक बार बताइए, स्ट्रेट एंगल ऐसे जाता है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? स्ट्रेट एंगल से थोड़ा सा ऐसा होता हुआ जाएगा, मतलब पूरा स्ट्रेट एंगल नहीं बनेगा। तो ये वाला क्या कहलाएगा फिर बेटा? ऑब्ट्यूज एंगल आपका। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितने का होता है? 180 का। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी उसके लिए, तो ये कितना बन जाएगा? 180। नेक्स्ट है अपना रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होता है बेटा 180 से 360 के बीच का। तो जैसे मैंने ले लिया 195। अब देखिए बेटा इस डायग्राम में देखिए, अगर ये यहाँ तक ये पूरा हो जाता तो कंप्लीट एंगल बन जाता, इसलिए पीछे वाला क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट है अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए बेटा कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बच्चों को इनको निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैंने आपके लिए सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताए हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? अगर दो एंगल का जोड़ 90 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे एक 60, अब मुझे अगला निकालने क्या होगा? तो 90 में से 60 घटाए तो कितना आ गया? 30। और हम देख भी रहे हैं इन दोनों का जोड़ कितना है? 90। तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट है बेटा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कब कहलाएंगे? अगर दो एंगल्स का जोड़ कितना होगा? 180, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे 120 एंड 60, बताइए बेटा 180 में से 120 गया तो कितना आ गया? 60, या 180 में से 60 गया तो कितना आ गया? 120। तो दो एंगल का जोड़ जब 180 हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट है बेटा अपना कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल बेटा पूरा वैल्यू होता है इसकी 360। देखिए जब पूरा कंप्लीट एंगल कैसे बनेगा? जब पूरा क्या होगा? वो 360 का। देखिए ये डायग्राम देखिए, ये पूरा बनना है ना सर्कल, इसलिए वो क्या है? कंप्लीट एंगल। नेक्स्ट है अपने बेटा जो हमारे इस चैप्टर में काफ़ी यूज होने वाले हैं। देखिए बेटा अब हम करेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। देखिए बेटा फर्स्टली मैं आपको बता दूं, जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं बेटा जरूरी नहीं है कि वो पैरेलल लाइंस के ऊपर हो, वो विदाउट पैरेलल लाइंस के ऊपर भी लागू हो सकते हैं। देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल को याद करने की मैं यही ट्रिक बताऊंगी। जैसे मान लीजिए आपने ये खिड़की खोली तो सामने आपको सेम वैल्यू हो, ठीक है, सामने ही आपको कोई दिखाई दे रहा है, तो उसको बोलेंगे वर्टिकल अपोजिट। अपोजिट का मतलब बिल्कुल सामने। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल वो एंगल होते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने होते हैं, और वो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? इक्वल। नेक्स्ट है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है बेटा? सबसे पहली बात, लीनियर पेयर एक लाइन बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं होती तो उसको हम लीनियर पेयर नहीं बोलेंगे। दूसरी बात, लीनियर पेयर हमेशा एक जोड़े में एग्जिस्ट करता है, मतलब जब दो एंगल का जोड़ 180 हो तो ही मैं उसको लीनियर बोलूंगी। मान लीजिए 3 एंगल होते हैं 1, 2 और 3, 3 का जोड़ 180 होता तो मैं उसको लीनियर पेयर नहीं बोलूंगी, नॉट लीनियर पेयर। तो वो लीनियर पेयर नहीं बनाएगा। जैसे देखिए बेटा 1 और 2 दोनों मिलकर स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? लीनियर पेयर। और इसका जोड़ हमेशा कितना होता है? 180। नेक्स्ट
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए बेटा, यहाँ से जितने भी एंगल्स मैं बताऊंगी सबके सब एंगल आपके पैरेलल लाइन पे फॉर्म होते हैं। ठीक है, मान लीजिए एल और एम एक पैरेलल लाइन है और पी कोई ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल क्या होता है बेटा? ट्रांसवर्सल वो होता है जो पैरेलल लाइंस को कट करता हुआ जाता है। तो आपके पास एल और एम पैरेलल लाइन है और उसको कट करता हुआ कौन जा रहा है? एक ट्रांसवर्सल पी। तो अब देखिए, इसको ऐसे याद रख लीजिए। देखिए, मान लीजिए आप कोई गेम खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक का गेम। एक बच्चा इधर छुप जाता है डंडी के और एक बच्चा इस साइड छुप जाता है। तो अब देखिए, ये डंडी एक ही है, एक बच्चा इधर छुपा हुआ है और दूसरा बच्चा दूसरी साइड छुपा हुआ है। तो क्या वो एक दूसरे को देख पा रहे हैं? नहीं ना। तो ऐसे एंगल्स जो एक ही लाइन के एक दूसरे के आसपास होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और उनकी वैल्यू बेटा हमेशा क्या होती है? इक्वल। तो 1 बराबर क्या आएगा? 2। नेक्स्ट है अपना कोरोस्पोंडिंग एंगल। कोरोस्पोंडिंग एंगल्स भी बेटा पैरेलल लाइन पे लागू होते हैं, जैसे एल और एम पैरेलल लाइन है। और कोरोस्पोंडिंग एंगल्स को याद करने की ट्रिक क्या है? मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, उस बॉल को आपको दूसरे होल में डालना है, आपको इधर से ही डालना है जैसे। तो आप उस बॉल को ऐसे आगे डाल देते हो, स्ट्रेट लाइन में जाएगी तो वो आगे जाके इसको मिल जानी चाहिए। तो इसमें बेटा आप ऐसे याद रखोगे, देखो एक ऊपर इसके साथ नहीं बना होगा, अगर इसके साथ बना हुआ है तो क्या कहलाएगा? लीनियर पेयर। इससे बिल्कुल ठीक नीचे होगा, एक ऊपर और एक नीचे। ऐसे याद करने की ट्रिक कर सकते हो, एक छत के नीचे और एक छत के ऊपर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। और इन दोनों की भी वैल्यू क्या होती है? इक्वल। नेक्स्ट है बेटा इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम ट्रांसवर्सल। देखिए, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड जब दोनों एंगल बने हो, आपको पता है ट्रांसवर्सल साइड के एक एंगल इधर बन गया और एक एंगल इधर बन गया, तो ये तो बन गए अल्टरनेट। और एक ही साइड दोनों बन गए और उन दो का जोड़ 180 हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट है बेटा एक्सटीरियर एंगल। देखिए, ए बी सी डी एक ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी, और हमारे पास एंगल 3 बाहर है, कोई एंगल 3 बाहर है। मुझे बताइए, ये एंगल अगर 4 बनता है तो ये क्या बनाएगा? लीनियर पेयर। तो एंगल 3 के सामने ट्राइंगल के अंदर कौन से दो एंगल है? 1 और 2। तो एक्सटीरियर एंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा? कि एक्सटीरियर एंगल का जोड़ सामने के ट्राइंगल के अंदर के दो सामने वाले दो एंगल के जोड़ के बराबर होता है। तो देखिए बेटा, इस वीडियो में हमने किया कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे एंगल्स के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1, जो कि मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज चलाई हुई है। ओके बेटा, थैंक फॉर वॉचिंग। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।